ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये लगभग 14 एकड़ ज़मीन है और इस ज़मीन में कुछ प्लांटेशन भी किया गया है। नॉर्मल पौधे लगाए गए हैं, जैसे कि ये केला है। इसके अलावा ये करौंदा, नींबू आदि के प्लांटेशन यहाँ किया गया है एक हिस्से में। ज़मीन में पानी की व्यवस्था है, जो कि आप जैसा कि पाइपलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये यहाँ भी इन्होंने इसी बोर से पानी भी भरा हुआ है। ये जो नींबू का पौधा है, इसकी मिट्टी जो है लाल रंग की है। कंकड़ हैं, पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, बहुत बड़े पत्थर नहीं हैं। यहाँ पर ये कुछ व्यवस्थाएं इन्होंने बना रखी हैं। ये एक छोटा सा रूम जैसा भी बनाया है। एक बोर की व्यवस्था है। आइए हम बोर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर व्यक्ति निवास करते हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। ये बोर लगा हुआ है, जो कि चालू कंडीशन में है। ये ड्रिप सिस्टम जो लगाते हैं उसके अवशेष हैं यहाँ पर। आजू बाजू पीछे दूसरे किसान जो लगे हुए हैं, इसकी सरहद जो इस पेड़ लगा है, ये अंतिम छोर है। यहाँ पर 14 एकड़ का लैंड है, सिवनी जिला मध्य प्रदेश। इस ज़मीन को और बनाना पड़ेगा। इसमें जो पत्थर हैं छोटे छोटे वो अलग होंगे, कुछ ऊंचा नीचा भी उसे थोड़ा लेवल कर देंगे तो पलट जाएगी ज़मीन। तो बहुत ही बढ़िया। ये कटहल लगा हुआ है, देख रहे हैं आप सामने। कटहल का पौधा है, बिही है, अमरूद बोलते हैं जिसे, वो भी लगा हुआ है। जूम कर रहा हूँ मैं। ये अब हम इस एरिया से बाहर निकल कर दूसरी तरफ जाएंगे। यहाँ एक टावर दिखाई दे रहा है। ये देखिए कोई गांव है, मैं तो पर गया नहीं, लेकिन इससे ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पीछे कोई गांव। हाँ, और दूसरी तरफ यहाँ रेलवे स्टेशन की यदि बात की जाए तो मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर मान लेते, ये सब सामान इसी ज़मीन के साथ मिल जाएगा। 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, जिससे देश के अन्य हिस्सों में आगे निकला जा सकता है। गांव की यदि बात करें तो गांव, छोटा जो गांव है, इस ज़मीन से लगा हुआ है। कुछ हिस्से में बाजू में फॉरेस्ट है। तहसील मुख्यालय की यदि बात करते हैं तो तहसील मुख्यालय जो है वो यहाँ से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर होगा, या 11 किलोमीटर। हाँ, 11 किलोमीटर। ये देखें, ये नींबू के झाड़ हैं। डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ लीजिएगा आप सभी, क्योंकि वहाँ भी हम बहुत सी जानकारियाँ लिखेंगे और लिखते हैं, ताकि आपको कुछ जानकारियाँ छूट जाती हैं कभी, तो हम उसको वहाँ लिख दें। सारे नींबू और करौंदे के झाड़ हैं। ये यहाँ जो दिखा रहा है, शायद ये जो है आदिवासी लैंड है। इसके बाजू वाला ये जो जूम किया, ये भी आदिवासी लैंड है। लेकिन ये जो ज़मीन है ये सामान्य की है, इसमें काम चाह रही है ज़मीन। ये देखो पत्थर हैं इसमें, कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ क्या, लगभग 50-50 मान सकते हैं पत्थरों की मात्रा है। उन पत्थरों को दुरुस्त करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। वो पत्थर अलग करने की टेक्निक जो है वो मेरे हिसाब से एक हिस्से में या 2-3 एकड़ या 5 एकड़ में लेबर अलग अलग जगह पे इकट्ठा करके और उनसे बिनवाया जाए ज़मीन पलटने के बाद, और बीच में खेत के बीच में ट्रैक्टर खड़ा करके और उसमें पलटा के बाहर हो जाता है। एक एक करके लेबर तसला में रख के बाहर जाना मूर्खता होती। ये अमरूद आ गया। अब हम बाहर तरफ निकलते हैं। दूसरे हिस्से में तार फेंसिंग भी लगी हुई है इसमें कुछ जगहों पर। ये देखिए, ये तार फेंसिंग भी, तार भी लगा है इसमें।
गांव भी बिल्कुल जस्ट लगा हुआ है। ज़मीन से बाहर निकलने के बाद गांव नज़र आता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको गांव से निकल कर दिखाएं। लाल मिट्टी है, ऊंचा, एक ऊंचाई वाला हिस्सा है, ये ऊंचा है थोड़ा। ये यहाँ पर मक्का लगाया गया था, इन्होंने मक्का लगाया था। ये महुए का झाड़ है, कुछ झाड़ लगे हुए हैं महुए के इस ज़मीन में। अभी हरियाली वगैरह दिखाई नहीं दे रही। गर्मी का समय शुरू हो गया है, पतझड़ है। ये इसमें मक्का लगा हुआ था, इन्होंने मक्का लगाया था। उसके अवशेष यहाँ पर। ये ज़मीन में थोड़ा या ज़्यादा अपने अपने सामर्थ्य अनुसार इसमें परिश्रम कर दिया जाए, थोड़ा लगा दिया जाए, श्रम लगा दिया जाए, तो ये ज़मीन दुरुस्त हो जाएगी और लेवल हो जाएगी। कुछ पत्थर अत्थर बिनवाए हैं। ये सीताफल हमारे क्षेत्र में इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती है, मगर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती जैसे अन्य प्रदेशों में होती है। हम अंतिम छोर की ओर यहाँ भी चल रहे हैं। ये भी महुआ के झाड़ लगा हुआ है। लाल, पूरी ज़मीन में लाल मिट्टी है। ये यहाँ लास्ट बॉर्डर हो गया। चौदह एकड़ मध्य प्रदेश सिवनी जिला का लैंड है ये। इसको भिलमा, भिलावा, भिलवा आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये इसमें कुछ इसका तेज जो है वो अलग है। ये इसके ऑयल निकलता है इसमें से। यदि किसी व्यक्ति को ये लग जाए तो उसके शरीर में दाने और फोड़े फुंसी जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। सावधान रहने का काम है इससे। ये वाला लैंड नहीं है बाजू का, ये किसी और व्यक्ति का होगा। चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं, बाहर निकलते हैं यहाँ से। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। पीछे इस ज़मीन के पीछे फॉरेस्ट लगा हुआ है। एक दो किसान दिख रहे हैं नीचे, उनकी ज़मीन है। फिर उसके बाद यहाँ फॉरेस्ट है, जूम कर रहा हूँ जो मैं। इस तरफ भी पीछे फॉरेस्ट है। जंगली जानवरों की बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के ख़तरनाक जानवर वगैरह नहीं है और ना ही खतरा है। लोग वहाँ रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। वातावरण
बहुत अच्छा है, शांत है। लड़ाई झगड़ा डकैती लूटपाट की घटनाएं जैसे नहीं होती हैं और एक किसान दूसरे किसान को सहयोग करते हैं यहाँ पर। हम सामने की तरफ चल रहे हैं, अब हम बाहर निकल रहे हैं। 14 एकड़ का लैंड है। ये जब साफ हो जाएगी तो कुछ इस तरह से बनेगी ये मिट्टी। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़िएगा और यदि अन्य वीडियो पसंद आते हैं ज़मीन के चैनल में जो डले हुए हैं पड़े हुए हैं तो शेयर ज़रूर करें। अचानक से मैसेज करके 5 एकड़ ज़मीन क्योंकि 5 एकड़ नहीं, बहुत सारी ज़मीनें लगातार अपडेट होती रहती हैं। 5 एकड़ के 5 वीडियो डले हुए हैं। अब हम किस अलग नहीं बता सकते हर का, इसलिए शेयर करें हमें वीडियो। हम वीडियो देखकर पहचान जाते हैं कि हमने कौन सी वीडियो बनाई है, क्या है मामला, क्या स्थिति। एक और ये भिलवे का पेड़ आ गया है, तो शेयर ज़रूर करें वीडियो। इसमें आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी, इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि रेलवे स्टेशन कितनी दूर है यहाँ से। हम बाहर निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए, यहाँ ड्रिप सिस्टम लगाया गया था जिसका कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। हम पास में चलते हैं। एक चीज़ और देखने को मिल रही कि यहाँ खुदाई, ये देखें, ये लगाया रहा होगा। पानी हमने अभी पीछे दिखाई दिया। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया, क्यों बंद हो गया, कई कारण रहते, आदमी नहीं कर पाता है, पैसा नहीं है, दूर है, आदमियों की संख्या कम है, व्यापार दूसरे करने लगे हैं, इस वजह से। ये खुदने के बाद कुछ इस तरह निकलेगा जो कि आप देख रहे हैं, जैसा ये ऐसे डिगले निकलेंगे, ढेले। ये ज़मीन अंतिम छोर है वहाँ पर, ये जो पेड़ दिख रहा है उसके ऐसा अंतिम छोर है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से बाहर निकल के भी आपको, ये यहाँ लास्ट बॉर्डर हो गया इसका, और पीछे बाजू में फॉरेस्ट है। ये बम्बू, कुछ लोग कहते हैं कि बम्बू जो है, बांस जो है, बहुत ही अच्छी ज़मीन में लगाएंगे, अच्छा लगाने के लिए अच्छी ज़मीन चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये पहाड़ी इलाका में भी आप यदि लगाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। फॉरेस्ट हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया तरीके से जंगलों में लगाता है, ऊंचे नीचे पहाड़ों पर लगाता है, और ज़बरदस्त ग्रोथ है इसकी, बम्बू की, बांस की। ये कहीं भी लगा सकते हैं इसको। हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। अब ये पीछे जो देखा हमने, पत्थर कम समझ में आए, लेकिन सामने इसमें पत्थरों की संख्या हमें दिखाई दे रही है ज़्यादा, क्योंकि आपको हकीकत से रूबरू कराने का हमारा कर्तव्य रहता है कि सही जानकारी मिले आपको। ये देखिए, यहाँ पत्थर ज़्यादा इस तरफ के एरिया में, पीछे लेकिन कम दिखाई दे रहे थे।
यहाँ डार्क हो गया ये मिट्टी। ये पेड़ दिख रहा है यहाँ लास्ट छोर है इसका, लेकिन आसपास जो है गांव लगे हुए हैं। और इस ज़मीन से मैं खड़ा हूँ और जूम करके दिखा रहा हूँ आपको लेंटर वाला घर। ये देखें, दो पेड़ों के बीच में ये दिखेगा आपको ये घर। ज़मीन के अंदर हूँ मैं अभी। हालांकि अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि गांव कितनी दूर है यहाँ से, लगा ही हुआ है ज़मीन से। सिवनी जिला की ज़मीन है ये। इस तरफ के एरिया में भी पत्थर है। अब हम बाहर निकलने वाले हैं यहाँ से। सरकारी रास्ता इसमें लगा हुआ है। आवागमन को लेकर इस ज़मीन पर कभी भी भविष्य में परेशानी नहीं हो सकती है। ये यहाँ से फ्रंट है इसका, और ये सरकारी रास्ता लगा कच्चा। और थोड़ा सा चलने के बाद हमें गांव में प्रवेश कर जाएंगे हम, जहाँ से बाहर निकल सकते। ये हम बाहर आ गए। यहाँ भी तार वगैरह डले हुए हैं, तो नीचे कर दिए हैं ये तार। सागवान है ये। हम बाहर आ गए। अब आप यहाँ से देखें, ये ज़मीन के सामने वाला रास्ता, यहाँ से गांव है। ये रोड सड़क कच्चा रास्ता आगे निकल गया दूसरे गांव की तरफ। और ये देखें आबादी। ज़मीन के सामने ही खड़े हैं हम। चलिए आगे चलते। ये वाहन यहाँ तक आ जाता है और ये आबादी पूरी। अभी हम गांव में खड़े हुए हैं। ये मकान, यहाँ से हम बाहर जाएंगे तो डामर रोड मिल जाएगा हमको। धन्यवाद, इतना पर्याप्त है। ये जो स्टेशन देख रहे हैं आप, स्टेशन जो देख रहे हैं आप, ये ट्रेन खड़ी हुई है। और उस ज़मीन से ज़्यादा 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्टेशन। ये ट्रेन खड़ी हुई है स्टेशन में। और ये वहाँ से ज़मीन से आने के लिए डामर रोड। यहाँ से आप आगे निकलेंगे तो स्टेशन मिलेगा, और ये पीछे की तरफ ज़मीन है।